वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे 13 जुलाई को ट्रंप पे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें किसका हाथ है इसको लेके। हम लोग को सबको ही पता है कि 13 जुलाई में ट्रंप अपने तरफ से एज इलेक्शन आ रहा है यूएस में, और ट्रंप जो है वो एक कैंडिडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। इसके वजह से ट्रंप डिफरेंट जगह में डिफरेंट जो यूएस सिटीजन है उन लोग को एड्रेस करते हैं, और यही एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें ट्रंप के ऊपर गोली चला, और वो था जो डेट वो था आपका 13 जुलाई। अब ये 13 जुलाई में जब ट्रंप के ऊपर गोली चला, इसके बाद में अगर हम लोग देखें यूएस का जो इलेक्शन का जो पिक्चर है ये काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि ये गोली चलने के बाद जो सपोर्टर्स थे डिफरेंट पार्टीज के लाइक रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सब चेंज हो गए। पहले हम लोग देख रहे थे कि यूएस में बहुत सारे हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। ऑन द अदर साइड जब ऐसा अटेम्प्ट हुआ उसके बाद जो सिंपैथी वोट है वो कम्प्लीटली रिपब्लिकन पार्टी मतलब ट्रंप के पास आ गया। डिफरेंट टाइप ऑफ जो यूएस के सिटीजन्स थे डिफरेंट लोकेशन में हर कोई ट्रंप को सपोर्ट करने लगा। साथ ही साथ इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर्स थे जो डिफरेंट एरियाज से मतलब चुनाव लड़ रहे थे उन लोगों का भी इसमें इफेक्ट आया कि उन लोगों को कोई पसंद करना जो है वो घटा दिया। आगे जाके ट्रंप का पार्टी को एक हाइक मिला। मगर ये जो गोली चला था इसके पीछे एग्जैक्टली किसका हाथ है, इसमें अगर हम लोग डिटेल्स चेक करें तो हम लोग को पता चलता है कि जिसने गोली चला था वो एक इंडिविजुअल था। साथ ही साथ उसके साथ कोई टीम नहीं था और उसको वहीं मतलब शूट कर दिया गया, जिसके वजह से कोई भी डेटा या फिर कोई भी डिटेल्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे मिल नहीं रहा था। इस इंसिडेंट को लेके यूएस के जो डिफरेंट सोर्सेस थे उन लोगों का कहना था कि ईरान ने ये करवाया है। ऑन द अदर साइड कुछ और भी सोर्सेस थे जो डिफरेंट अदर कंट्रीज का नाम बोल रहे थे, मगर किसी के पास भी कोई वैलिड प्रूफ नहीं था या फिर कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं था जिससे हम लोग ये पता कर सके कि इसको एग्जैक्टली ट्रंप के ऊपर गोली किसने चलाया। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूएस के सिक्योरिटी फोर्सेस को देखें तो हम लोग को पता चलता है कि ट्रंप के ऊपर ये जो अटेम्प्ट हुआ उससे एक ही दिन पहले यूएस के सिक्योरिटी फोर्स ने एक संदिग्ध को पकड़ा था जिस जो कि एक पाकिस्तानी सिटीजन था। इनका एज 46 ईयर्स है और इनका नाम है आसिफ राजा मर्चेंट। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो ये एक ऐसा सिटीजन है जिनका बर्थ हुआ है पाकिस्तान में। ऑन द अदर साइड ये बहुत दिन तक ईरान में रहा है और ये फ्रिक्वेंटली ईरान में ट्रैवल भी करता था। उस टाइम में जब पूछताछ किया गया आसिफ राजा मर्चेंट से तो एक और सिटीजन थे यूएस के जो इसमें इन्वॉल्व थे, तो उनका कहना था कि ये आसिफ राजा मर्चेंट जो है उनको बोला कि 3 काम उनको मतलब प्रोवाइड किया जिसके लिए वो एक हेवी अमाउंट पे करने वाले थे। उनमें से एक काम था कोई भी एक लीडर का असैसिनेशन अटेम्प्ट मतलब उसको मारने का कोशिश किया जाएगा। मगर वो लीडर कौन है ये बात पहले क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि ये आसिफ जो है ये यूएस सिटीजन को उनका नाम नहीं बोला था। ये बोला था कि भाई जो मतलब शूट करेगा बस मुझे उनसे मिला दो, आगे जाके मैं उससे बात कर लूँगा। मतलब ये एग्जैक्टली कम्युनिकेटर का काम कर रहा था। और ये यूएस सिटीजन के साथ आसिफ का जो मतलब मीटिंग बहुत सारा मीटिंग्स हुआ था जिसमें सबसे जो मतलब हाईलाइटेड जो मीटिंग है वो न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसको लेके आगे अगर जब डिटेल्स चेक करना गया तो नेक्स्ट डे हुआ कि ट्रंप के ऊपर ऐसे अटेम्प्ट हो गया और उसके बाद से इसका और भी डिटेल्स निकाला गया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो आसिफ है ये बहुत दिन तक ईरान में थे, साथ ही साथ ईरान के गवर्नमेंट के साथ आसिफ का जो कनेक्शन है ये बहुत ही मजबूत है। एक्सपेक्टेड कि भाई ये जो काम करवाया है ये आसिफ ने ही करवाया है, और ऑन द अदर साइड आसिफ को चाहिए था एक यूएस के कोई बंदा जो आगे जाके उसको कनेक्शन प्रोवाइड करे। तो आसिफ ने क्या आसिफ ने यूएस का एक बंदा को कांटेक्ट किया और उसको बोला कि भाई अगर आप $100,000 अर्न करना चाहते हो तो हम लोग के पास एक बिजनेस आइडिया है, आप आके हम लोग के साथ मिल सकते हो और एक बिजनेस आइडिया है जिसमें आप मतलब हम लोग आगे जाके ये जो अमाउंट है आपको पे करेंगे। तो यूएस का जो सिटीजन था वो बोला ठीक है भाई अगर बिजनेस है तो ज़रूर करेंगे। वो गया आसिफ से मिला और बहुत सारे मीटिंग के बाद एक टाइम में जाके आसिफ उसको बोला कि भाई 3 काम हैं। पहला जो काम है कि एक जो लीडर है उसके ऊपर मतलब असैसिनेशन अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक जो शूटर है वो ढूंढना है और उसको मेरे साथ कांटेक्ट करवा देना है। आगे जाके मैं उसको बोलूँगा कि कौन लीडर है। जो नाम था वो डिस्क्लोज नहीं हुआ था यूएस सिटीजन के सामने। दूसरा जो काम है वो है कि आपको एक प्रोटेस्ट प्लान करना है यूएस में, और आगे जाके ये प्रोटेस्ट के लिए जो मैन पावर चाहिए वो सब अरेंज करना है और ये प्रोटेस्ट को आगे जाके आपको ऑर्गेनाइज करना है। और तीसरा जो काम था वो था कि यूएस के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराना है और वही डॉक्यूमेंट्स को आगे जाके वो आसिफ को देगा और आसिफ वो डॉक्यूमेंट्स ईरान के गवर्नमेंट को देने वाला था। तो ये कंप्लीट प्लान था। ये सुनने के बाद जो यूएस के सिटीजन थे उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, वो कम्प्लीटली वो डर गए और डर के वो यूएस के जो मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे या फिर जो भी पुलिस थे उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया। जब वो ये बात आगे जाके बोला उसके बाद यूएस के जो सिक्योरिटी मतलब पर्सनल्स थे या फिर जो भी पुलिस थे वो लोग अपने तरफ से स्टेप लिया और आगे जाके आसिफ को अरेस्ट किया गया। डेट था 12।
उसके बाद पूछताछ करने के बाद पता चला कि भाई आसिफ जो है अपने तरफ से प्लान कर रहे हैं यूएस के कोई भी एक लीडर को असैसिनेशन के लिए, मगर किसी को ये बात का मतलब पता नहीं था कि वो ट्रम्प हो सकता है। तो जब ये ट्रम्प के ऊपर गोली चला और उसके बाद आसिफ को और भी जाके मतलब पूछताछ किया गया, तब ये बात जो है सबके सामने क्लियर आया, मतलब जो भी CIA है, यूएस के जितना भी सिक्योरिटी एजेंसी है, सबके सामने ये क्लियर हो गया कि आसिफ जो है वो ट्रम्प के ऊपर ही अटैक करने वाले थे और इसके लिए ही वो जो शूटर था उसको ढूंढ रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद चेक किया गया आसिफ का पास्ट। आसिफ का अगर हम लोग पास्ट देखें तो वो बॉर्न हुआ है पाकिस्तान में, उसके बाद बहुत दिन ईरान में रहा है और यूएस और ईरान के बीच में वो बहुत बार ट्रैवल करता था और ईरान के गवर्नमेंट के साथ आसिफ का बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको बोला। तो इसी इंट्रोगेशन में आसिफ से पूछा गया कि आप क्यों ट्रम्प को मारना चाहते हो, इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है। तो आसिफ ने कहा कि वो रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि 2020 में कासिम सुलेमानी को मारने के पीछे ट्रम्प का डिसीजन था। अब ये कासिम सुलेमानी कौन है, इसका जो सारा डिटेल्स है ये मैं आगे आपको जाके बताता हूँ। तो इसका बदला लेने के लिए ही आसिफ ने ये कम्प्लीटली मतलब ट्रम्प का असैसिनेशन का जो प्लानिंग है वो किया था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें ये कासिम सुलेमानी ये कौन है। कासिम सुलेमानी IRGC के लीडर थे जिसको ट्रम्प के कहने पर 2020 में मारा गया था। अब ये कासिम सुलेमानी का अगर हम लोग पास्ट देखें तो ये बहुत दिन से कासिम सुलेमानी जो है बहुत सारे मतलब संगठन को ग्रो किया। लगभग 1985 के टाइम से कासिम सुलेमानी ऑलरेडी मतलब इस तरह का काम से जुड़े हुए हैं, मगर उनका जो हाईलाइटेड हुआ नाम वो था आपका 2003 में, जब ये सद्दाम हुसैन वाला इशू जो है वो स्टार्ट हो रहा था। उस टाइम में अगर देखा जाए कासिम सुलेमानी जो थे वो सद्दाम हुसैन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब सद्दाम हुसैन को प्रोटेक्ट कर रहे थे अगेंस्ट अमेरिका। कासिम सुलेमानी के वजह से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो अमेरिका के सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो मतलब सिक्योरिटी पर्सनल्स है, उन लोगों का डेथ हुआ है। और कासिम सुलेमानी डिफरेंट टाइप से यूएस को बहुत ज़्यादा मतलब अटैक किया है डिफरेंट टाइम में, जिसके वजह से ट्रम्प जो है, ट्रम्प को ये पता था और ये ट्रम्प जो है ये कम्प्लीटली चाहता था कि कासिम सुलेमानी का डेथ हो जाए। ट्रम्प जब मतलब 2020 में जब प्रेसिडेंट बने उस टाइम में वो अपने तरफ से स्टेप लिया, आगे जाकर ड्रोन अटैक में कासिम सुलेमानी का जो है डेथ हो जाता है। पास्ट में जाके अगर हम लोग कासिम सुलेमानी का जो एक्टिविटीज़ है उन पे नज़र डालें तो हम लोग को पता चलता है कि आज के डेट में जो हमास है, जिनके साथ वार चल रहा है इतना दिन से गाजा में, ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें हिजबुल्लाह को, तो ये सब जो मतलब गैंग है, ये सब जो टेररिस्ट संगठन है, ये सब जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में कासिम सुलेमानी जो है था वो अपने तरफ से बहुत इसको सपोर्ट किया था। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सब जो स्टार्ट हो रहा था जिस टाइम में, वो कासिम सुलेमानी के वजह से ये सारा संगठन है ये स्टार्ट हो पाया। 2003 से पहले कासिम सुलेमानी का नाम कभी मीडिया में आया नहीं, क्योंकि उस टाइम में वो जो एक्टिविटीज़ करते थे वो बहुत छोटा छोटा था, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे। उस टाइम में डिफरेंट अपना जो मतलब नेटवर्क बना रहा था और थोड़ा जो छोटा मोटा अटेम्प्ट होता था डिफरेंट एरियाज़ में वो सब करते थे। मगर जब सद्दाम हुसैन का ये बात स्टार्ट हुआ उस टाइम में कासिम सुलेमानी का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया। आगे जाके कासिम सुलेमानी भी यूएस को बहुत परेशान किया है और यूएस ने अपना जो बदला है वो ट्रम्प आते ही वो अपना बदला ले लिया। तो अब आते हैं जो पाकिस्तानी सिटीजन को पकड़ा था यूएस ने। उनका कहना है कि ये जो था ये बहुत गलत हुआ था और इसका बदला लेने के लिए वो ट्रम्प को मारना चाहते थे और इसके वजह से ट्रम्प के ऊपर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया है। तो प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें यूएस के पास ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं है अगेंस्ट आसिफ। सिर्फ एक ही प्रूफ है, वो है जो यूएस सिटीजन जिसको आसिफ कॉन्टैक्ट किया था उस सिटीजन का कहने का अनुसार जो जो डेटा मिला है वही सारा डेटा। तो आगे जाके ये जो केस है ये यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है जितना हो सके आसिफ से जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालेगा, वो अपने तरफ से इसको स्टेप लेगा। और अगर ट्रम्प जीत जाता है इलेक्शन में नवंबर में जो यूएस में होने वाला है, उसके बाद अगर ट्रम्प जीत जाता है तो होपफुली ये जो मतलब इंसिडेंट है इसमें बहुत ज़्यादा आगे जाकर मूव हो सकता है और इसमें हाईलाइटेड भी होगा कुछ इन्फॉर्मेशन। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हम लोग को पता है कि यूएस में जो लॉ मेकर्स हैं उन लोगों का जो प्रोसीड्योर है वो कम्प्लीटली फॉलो किया जाएगा और उस हिसाब से आगे मूवमेंट होगा। जैसे ही इस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं कम्प्लीटली आप लोग के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग भी अपडेट रह सके। और होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग भी लगा। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोज़ आपको देखना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU_PAUL को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आप अपने जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग थोड़ा सा ग्रो करने का चांसेस बढ़ जाता है।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।